न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। तूने मुझे अपनी माँ को इस हाई-फाई कैमरा के लिए, तूने मुझ पे हमला किया। तू तो मेरी आंख का तारा है, इस घर का चिराग है। तूने क्यों किया ये? किस लिए? इस चिराग को संभाल के रखिएगा, किसी दिन आप ही के घर में आग लगा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से इस घर की बेइज्जती होने से बच गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं फिर से कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी करती? मोहन भटनागर फिर से गलती करती मदद करने की। सारी की सारी मेरी गलती, सारी की सारी। क्या हुआ? आप सब लोग चुप क्यों हैं? और वो मोहन क्यों आया था यहाँ पर? पापा, पापा नहीं। इस गधे को पुलिस के हवाले ना करके घर वालों के हवाले करने आया था वो। नहीं तो आज पूरे मोहल्ले को पता चल जाता कि ये मेरा नालायक बेटा, ये मेरा बेटा मंकी मैन बनकर पूरे मोहल्ले में घूम रहा है। मन तो करता है कि गला दबा दूं इसको। नहीं। ये ऐसा नहीं है। अगर इसने ऐसा किया तो इसकी कोई मजबूरी होगी। मैं पूछती हूँ, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों उठाया तूने ऐसा कदम? देख बेटा, सच बोलने से कभी नहीं डरते, क्योंकि मम्मी क्या करता मैं? क्या करता? मम्मी मेरे फ्रेंड्स के पास सब कुछ है। बाइक, गाड़ियां, लेटेस्ट फोन्स, ब्रांडेड कपड़े, लैपटॉप, सब कुछ। मेरे पास कुछ नहीं। जब भी मैं पापा के पास पैसे मांगने जाता हूं, मुझे हमेशा मना करते थे वो। हर बार घर के खर्चे का बहाना बना देते, नहीं तो मुझे डांट देते, मेरी इंसल्ट करते। तू तो गधा, तू तो बेवकूफ। मेरे दोस्तों के पापा उनसे ऐसे कभी बात नहीं करते। अभी मैं उनके जैसे पापा कहां से लाऊं? इसीलिए मैं पैसों से उनकी बराबरी करना चाहता था। उनके जैसे ब्रांडेड कपड़े खरीदूंगा ताकि मुझे उनके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर पापा मुझे पैसे दे देते तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज तूने जो कुछ भी किया वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। शर्मिंदा होना पड़ा, वो भी किसके सामने? उस रिपोर्टर के सामने। एहसान जता के गया हम पर। तेरी 2 कौड़ी की करतूत की वजह से हम सबको उसके सामने छोटा होना पड़ा। छोटा। अच्छा होता अगर ये उसे पुलिस स्टेशन लेके चला जाता, कम से कम उसके एहसानों का बोझ तो नहीं उठाना पड़ता।
स्पाइडरमैन ने तो हमारी हेल्प की है ना मम्मी। और किसी की हेल्प करनी तो अच्छी बात होती है। हाँ बेटा। तो आप ही तो कहती हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन देखा आपने आज दादाजी ने स्पाइडरमैन को कितनी जोर से डांटा। बेचारा स्पाइडरमैन जब भी हमारी हेल्प करता है उसको डांट पड़ती है। नन्ही! पिछले 5 घंटों से तुम पागलों की तरह ढूंढ रही हो इसे, और अब जब मिली है तब चालू हो गई अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालने। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे मेरी बेटी से कैसे बात करनी है। तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं है मुझे। मैं कुछ जलता वलता नहीं हूं आपसे, मैं आपकी मदद करता हूं क्योंकि ताकि आप किसी मुसीबत में ना फंस जाए। आपको नहीं समझ में आता तो ठीक है, लेकिन ये फालतू की बकवास सुनने का शौक नहीं है मुझे। और जितना घटिया आप मुझे समझती है ना उतना हूं नहीं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, ये सच है। लेकिन जब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है तो वो भी उनके अच्छे के लिए होता है। नहीं समझी? मतलब जब भी कुछ बुरा होता है तो जिंदगी हमें कुछ ऐसा सिखाना चाहती है जो हमारे अच्छे के लिए जरूरी होता है। चल बेटा, अच्छा सोने चल। अरे नहीं माँ, नहीं माँ, वो मंकी मैन ने मुझे कुछ नहीं किया। इससे पहले वो भाग गया यार। तुम घबराओ मत ना। माँ मिलके बात करें। माँ मुझे देर हो रही। हाँ नहीं यार, वो कोई बदला बदला लेने वापस नहीं आएगा। माँ 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 क्या कर रहे हो भैया? कोई बात नहीं पचती ना तेरे पेट में? क्या जरूरत थी माँ को बताने की? अच्छा वो तो ऐसे ही मुंह से स्लिप हो गया। स्लिप नहीं गुरु, स्लिप होता। तेरे साथ रह के मेरी अंग्रेजी बर्बाद हो गई। अब मुंह देखेगा दरवाजा भी खोलेगा। जा रहा हूं। तो जाना। आ रही हूं। भैया कोई थैंक यू बोलने के लिए आया आपको। आओ 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 ना। मिसेस व्यास, ये मुझे थैंक यू बोलने आई है? ये आपने मेरी तो जान ही बचा ली। जैसे उस मंकी मैन के पीछे दौड़े हो ना, बाय गॉड सारे एक्शन फिल्म की याद दिला दिया आपने। वैसे कुछ पता चला वो कौन था? नहीं। उसका चेहरा देख पाए? भाग गया वो। ओ, थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, इसलिए मैं आपके लिए मिठाई लाई। आपने मेरी हेल्प की उसके लिए। ये यहाँ क्यों आया था? कहीं फिर से कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी करती? किसी की हेल्प नहीं की मैंने। अरे भैया सुनो तो। हाय स्पाइडरमैन। हाय। इंसान है, कभी कभी सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। कल मैंने ऑफिस में और घर पे पापा जी ने जो भी तुमसे कहा, हमें लगा कि हम अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन तुम भी गलत नहीं थे।
इसीलिए सॉरी कहने आई। और थैंक यू भी कि तुमने तनु को एक और मौका दिया और उसका भविष्य खराब होने से बचा लिया। बाय स्पाइडरमैन। गलत तो मैं प्रतीक सर के बारे में भी नहीं, लेकिन वो मैं आपको कैसे समझाऊं? चाय। भाई भाई बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? भाई वो डिम्पी 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 से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? डिम्पी से कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। डिम्पी ही प्रॉब्लम है। मैं कितना ट्राई मार रहा हूँ और वो मुझे लिफ्ट ही नहीं देती। भाई मैं उसके लिए पतला भी हो रहा हूँ। वो आयुर्वेदिक मसाज भी करवाई, डाइटिंग भी चालू है मेरी अभी भी। शर्ट से टी शर्ट पे आ गया मैं, पर भाई वो मेरी तरफ देखती ही नहीं भाई। अबे मैंने तुझे पहले भी कहा था, इन लड़कियों के लिए कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसा है वैसा रहे। पसंद आया तो ठीक है, और बाढ़ में गई। और भाई मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पसंद करे। भाई कोई तो ट्रिक बताओ ना। चल ठीक है, तुझे ऐसी टिप देता हूँ, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सही में? खड़ा हो जा। हाँ इधर आ, बीच में। हाँ बोलो। अब खड़े खड़े जॉगिंग शुरू कर दे। हाँ अबे ऐसे नहीं, और तेज। और तेज, टॉप गियर में आ जा। फुल स्पीड। आ गया? हाँ अभी लेफ्ट घूम, भाग जा। भाई भाई ये कैसी टिप थी? अबे इससे पहले कि ये प्यार का बुखार तुझे ले डूबे, भाग जा। हा? मत पड़ इस झमेले में, वरना बहुत पछताएगा। कपड़े फट जाएंगे, कंगाल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, लोग रास्ते पे पत्थर मारेंगे। जिस नुक्कड़ से गुजरेगा ना, बच्चे चिल्लाएंगे, वो देखो पागल जा रहा है। गली के कुत्ते तक पीछे पड़ जाएंगे। जब तक ये प्यार का बुखार उतरेगा ना, टी शर्ट से कच्छे में आ जाएगा तू। हाँ? नहीं करण, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार तो बहुत खूबसूरत चीज होती है। दुनिया में इससे पवित्र और कुछ भी नहीं होता। प्यार जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देता है, हमें एक बेहतर इंसान बना देता है, हमारी जिंदगी का अधूरापन, खालीपन सब भर देता है। सुनने में तो ये वाला अच्छा लग रहा है। भाई भाई को टिप दो ना भाई। अरे यार पीछे ही पड़ गया तू। ये लड़कियों को इंप्रेस करने में क्या रखा?
उन्हें बस जिंदगी की असलियत से दूर ले जाओ, उनके लिए काफी। उतने में खुश हो जाएंगे, उतने में इंप्रेस हो जाएंगे। उन्हें तो बस ये लगना चाहिए कि हाय, लाइफ कितनी खूबसूरत, बिल्कुल वैसी जैसे मेरी मम्मी परियों की कहानी में बताया करती, सपनों की तरह। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, दिस इज वंडरफुल। बकवास। तुझे मरने का इतना ही शौक है तो जा फूल दे दे, फिल्म दिखा दे, गिफ्ट की बौछार कर दे, खाना खिलाने के लिए अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में ले जा और बड़ी बड़ी बातें कर। मामला सेट। आप कुछ कह रही थी? किसी को प्यार करने के लिए सबसे पहले इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो या ये सिर्फ एक अट्रैक्शन। तुम्हें यकीन है? वो कैसे पता चलेगा? हर समय जाने अनजाने क्या तुम उसी के बारे में सोचते हो? उसे मुस्कुराता देख तुम्हें भी मुस्कुराने का मन करता है। हर समय जाने अनजाने क्या तुम उसी के बारे में सोचते हो? उसे मुस्कुराता देख तुम्हें भी मुस्कुराने का मन करता है। जब वो उदास होती है तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा कर जाओ ताकि उसकी मुस्कुराहट वापस लौट आए? तुम उसकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाना चाहते हो? उसकी सारी मुश्किलें हल कर देना चाहते हो? बिल्कुल। क्या तुम्हें उसकी खुशी के सामने अपनी खुशी का ख्याल भी नहीं आता? हाँ, नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मिसेस व्यास, एकदम वर्ड टू वर्ड सच है आपकी बात। मिसेस व्यास, आपने तो मेरी ना जन्म पत्री खोल डाली। यही है जो सब कुछ मेरे दिल में है ना, आपने वही सब कुछ बोला है। लो, तो तुम्हारा आधा काम तो ऐसे ही आसान हो गया। अब तुम्हें करना ये है कि तुम्हें डिम्पी के सामने जाके हिम्मत से उसे अपनी दिल की बात बता देनी है। सच? और नहीं तो क्या, दिल में बात रखोगे तो वो सुनेगी कैसे? कहना तो पड़ेगा ना। और प्यार करने के लिए डर की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। तो मैं उसको जाके सब कुछ बोल दूं? नहीं, पहले तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम्हें हर उसकी छोटी छोटी चीज की कितनी फिक्र है। अगर तुम ऐसा करोगे तो उसे खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। बात तो बिल्कुल सही गई आपने। भाई मिसेस व्यास का जवाब नहीं, एकदम सटीक बात बोलती हैं। भाई, अगर आपको भी जरूरत पड़े ना, भाई मैं ना वैसे आपके वाला ही आइडिया अपनाऊंगा। भाई अब गुस्सा मत होना भाई। ओके। हर समय जाने अनजाने क्या तुम उसी के बारे में सोचते हो? उसे मुस्कुराता देख तुम्हें भी मुस्कुराने का मन करता है। तुम उसकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाना चाहते हो? उसकी सारी मुश्किलें हल कर देना चाहते हो? क्या तुम्हें उसकी खुशी के सामने अपनी खुशी का ख्याल भी नहीं आता?